अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी पीटीआई पर आर्मी चीफ का तख्ता उलटने की साजिश का इल्जाम आयद कर दिया है। कहा गया कि बानी पीटीआई कह डालें कि 9 मई को आर्मी चीफ का तख्ता उलटने के लिए फौज में बगावत की साजिश की गई। ये भी कह डालें कि 200 से ज्यादा फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले कराए गए। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपने बयान में ये वाज़ेह लिखा कि इल्जाम दूसरों के सर थोपने के बजाय बानी पीटीआई मर्दानगी का मुजाहरा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हुजूर अर्जियां गुजारने वाले बानी पीटीआई बहादुर बने, आसाब जवाब दे गए हैं तो बानी पीटीआई पूरा सच भी उगल दें। कह डालें कि हाँ, पीटीआई को फौज से मैंने लड़ाया। बानी पीटीआई कह डालें कि बैरून मुल्क अपनी फौज और चीफ के खिलाफ बसेस पर इश्तिहारी मुहिम उन्होंने ही चलवाई। आर्मी चीफ को इस अहद का यहया खान बावर कराने वाली वीडियो उन्होंने ही बनवाई। बानी पीटीआई कह डालें जेल में बैठकर फौज और चीफ के खिलाफ मजमून यही लिख रहे हैं। और अब ये जानिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है कि इदारों से दरख्वास्त है कि न्यूट्रल हो जाए। कानून की पाबंदियां के मुताबिक सबका फ़र्ज़ है। हमने कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की। एपेक्स कमेटी में सबकी मौजूदगी में फैसले हुए। सूबे में अमन अमान पहली तरजीह है। इसके लिए जितने वसाइल दरकार होंगे हुकूमत फराहम करेगी। ये भी कहा गया कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है, जबकि माशी हालात जैसे भी हों पुलिस की ज़रूरियात पूरी करेंगे। दहशत गर्दी के बावजूद पुलिस बेहतरीन काम कर रही है। खिताब के दौरान वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि ट्रैफिक पुलिस वालों को भी नया मशवरा दिया कि कहा गया कि ट्रैफिक पुलिस वाले गरीब का चालान मत करें, बड़ी गाड़ी रखने वालों का ज्यादा चालान होना चाहिए। कभी भी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। उसका सबूत है कि 2 बड़े सूबों में हमने इलेक्शन कराने के लिए आइन के मुताबिक अपनी हुकूमतें छोड़ दी थी। जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहा है, जो महंगाई और जिस तरीके के मुल्क के हालात आज बन चुके हैं, दहशतगर्दी के हवाले से भी, माशी हवाले से भी, ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं। और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आजम है। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के। ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है। और स्पेशली जो हमारे गरीब लोग हैं, जो कि माशी मसाइल बहुत ज्यादा है, मेरी ये खास तौर पर ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट होगी कि गरीब लोगों को चलान मत दिया करें, क्योंकि वो पैसों से अपने बच्चों का पेट पालता है। मुझे खुशी होगी कि जब आप किसी बड़ी गाड़ी वाले, महंगी गाड़ी वाले को चलान करेंगे, उसका चलान भी आप बढ़ा दें। अजी साहब जितना बढ़ाते हैं आप बढ़ा दें, उनके चलान आप बढ़ाएं। बल्कि मैं तो कहता हूँ पॉलिसी बनाएं कि गाड़ी की कीमत और उसके मॉडल के हिसाब से चलान होना चाहिए। तो उधर जमात इस्लामी का महंगाई बिजली बिल्स में टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में दूसरे रोज भी धरना जारी है, जहां बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। इसरार, आगाह कीजिएगा, धरना जारी है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या मुज़ाकरात करने के लिए टीम तश्कील दी गई है? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आज जैसा कि आपको मालूम है, कल गुज़श्ता रात से जो है ये धरना जो है वो यहाँ पर लियाकत बाग मरी रोड पर जारी है। और धरने से खिताब करते हुए लियाकत बलोच साहब ने और साथ साथ जो है ना हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने ये कहा था कि हुकूमत की तरफ से जो हमें मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, लेकिन ताहम उस बारे में कोई इम्प्लीमेंट सामने नहीं है। आज भी दिन में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि हुकूमत की तरफ से जो 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी जो बनाई गई है, हमारे उनके नामों पर जो है ना वो तशवीश है। और अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो काबिल एहतराम किस्म के जो लोग हैं, जो कि हमारे लिए भी काबिल कबूल है, उन नामों का ऐलान किया जाए। इसके बाद ही जमात इस्लामी अपनी मुशावरत से जो है ना अपनी कमेटी का ऐलान करेगी। लेकिन इस बारे में भी कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई किसी किस्म का मज़ीद कोई बयान सामने नहीं आया। और जहाँ तक हम धरने की बात करेंगे तो धरना इस वक्त जो है ना सारा दिन जो है ना वो तमाम जो दरगे के जो शुरका है वो यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन जो जो अब शाम होती जा रही है और असर की नमाज के बाद जो है यहाँ पर जो है ना वो शुरका का जो है ना एक बहुत बड़ा जो है इज्तिमा बन गया है। और मज़ीद जो शहरों से और जो दूसरे इलाकों से जो टोलियों की शक्ल में लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिनका स्टेज से जो है ना इस्तकबाल भी किया जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले सेनेटर मुश्ताक गनी साहब जो है वो भी धरने में शिरकत के लिए यहाँ पर आ पहुँचे हैं। और अभी थोड़ी देर में ही जो मरकज़ी कायदीन है वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और खिताब का सिलसिला शुरू होगा। जी अच्छा इसरार, ये भी बताएगा कि ये धरना तो इस वक्त जारी है, दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है, शहरियों को किन परेशानी का सामना करना पड़ा है? साथ साथ ये भी बताएगा जो शुरका इस धरने में मौजूद हैं वो किस परेशानी का सामना कर रहे हैं?
देखिए जी, जहाँ तक धरने का ताल्लुक है तो धरना लियाकत बाग पर था, लेकिन लियाकत बाग के साथ जो रोड है, मरी रोड, जो मेन इस्लामाबाद को रावलपिंडी से मिलाती है और तमाम तर जो इस्लामाबाद का दारोमदार है वो सारा का सारा इसी मरी रोड पर होता है। लेकिन मरी रोड जो है वो गुज़श्ता कल के दिन से जो है ना वो बंद पड़ी हुई है। और कल तो ये था कि पूरा एक साइड पे जो ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन आज सुबह जब हमने देखा तो दोनों जो ट्रैक है वो बिल्कुल बंद कर दिए गए थे आम ट्रैफिक के लिए, और साथ साथ जो दूसरे रास्ते हैं रोड बंद कर दिए गए थे। इसरार खान हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, हुकूमत हम ख्याली में ना रहे, अवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। हुकूमत फसाइयत से बाज ना आई तो धरने का रुख किसी और जानिब हो सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने दो टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया है। कहा गया कि पूरे मुल्क ने धरसे से उम्मीदें लगा ली हैं। हम चाहते हैं कि सनतों को चलने दिया जाए, सिर्फ जायज़ टैक्स को ताज तस्लीम करेंगे। इजाफी ड्यूटी ख़त्म करो, हुकूमत अपनी मराहत ख़त्म करे तो बैलेंस हो सकता है। के इलाकों में जमात इस्लामी के बाद बुजुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया है, किसी को नजरबंद किया गया है, जिम्मेदारान को। मैं पंजाब हुकूमत के इस फाशिस्ट रवैये की मजम्मत करता हूँ और मुतनब्बे करता हूँ कि फौरी तौर पर इन गिरफ्तार शुदगान को रिहा भी किया जाए और उनके सारे मुकदमात खत्म भी किए जाएं। दूसरी सूरत में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि इस धरने का रुख हम किसी तरफ भी कर सकते हैं। इसलिए ये फसाइयत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलेंगे। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने ये बात कही है कि हम बात करना चाहते हैं, कुछ नाम सामने आए हैं और उन नामों के हवाले से हमने मुशावरत की है। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लियाकत बलोच साहब को हमने ये जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं कमेटी का उस वक्त अनाउंस करूंगा जब गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी है वो वाज़ेह होकर सामने आएगी और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को उसमें पेश नज़र रखा जाएगा। ये 1 घंटे में ये काम कर लें तो हम 1 घंटे में अनाउंस कर देंगे। लेकिन इसी सिलसिले में आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें धरना मुतालबात के हवाले से बातचीत की गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। लियाकत बलोच बोले कि बिजली बिल में स्लैब रेट खत्म किए जाएं, 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत दी जाए, IPP के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहदा खत्म किया जाए। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है। कोई शक नहीं कि बजट से महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर दफ़ा ख़ाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू बोले कि बानी PTI की हुकूमत में मुल्क की मसाल को लूटा गया। रिकवरी चंद माह या 1 साल में नहीं हो सकती। PTI दहशतगर्दों और तालिबान के लिए नरम कोशा रखती है। जब भी तालिबान के खिलाफ वो कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। PTI फौज की क़यादत पर हमले की हर किस्म की कोशिश कर रही है, जबकि ख़ाजा आसिफ ने जमात इस्लामी के धरने को ड्रामा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये लगता है कि दोबारा इलेक्शन होंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी। शिकायत चेयरमैन PTI और सेक्रेटरी जनरल की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई करने की इस्तदा भी की गई है। कहा गया है कि इल्जामात साबित होने की सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को ओहदों से बरतरफ किया जाए। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि तमाम फरीक़ैन बावजूद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फाल रखने में नाकाम रहा। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने GIT बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला ने GIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। IG इस्लामाबाद GIT की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साबिक़ क्राइम भी GIT का हिस्सा होंगे। डायरेक्टर CW और DIG इन्वेस्टिगेशन भी GIT के रुकन होंगे, जबकि इस्लामाबाद और CTD के SSP भी GIT में शामिल होंगे। GIT को बदनीयती पर मबनी मुनज़्ज़म सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की तहकीकात का हुक्म दिया गया है, जबकि चंद रोज कबल PTI के अहमद वकार जंजुआ को मशकूक सरगर्मियों पर गिरफ्तार किया गया था। इसी केस में PTI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन भी ज़ेरे हिरासत हैं। तो दूसरी जानिब हुकूमत ने PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक़ मलिक कहते हैं बानी PTI ने जो कुछ कहा चेलों ने उस पर लब्बैक कहा। बानी PTI ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का कब्र तक पीछा करेंगे, लेकिन फिर 9 मई हो गया। हम कहते हैं बात करो, बर्बाद ना करो, आए बैठें मिलकर बातचीत करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि ये बहरूपिये हैं या पागल।
हम ये बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे, हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना करें। बात करें या धरना करें, हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करेंगे? तरक्की का पहिया जाम करेंगे, खुशहाली का पहिया जाम करेंगे, रोजगार का पहिया जाम करेंगे, किस चीज का पहिया जाम करेंगे? तो भाई बात करो, बर्बाद नहीं, सुलझाओ, उलझाओ मत। याद रहे कि आज जो आप उद्यम मचा रहे हैं, ये उद्यम आप अपने बच्चों की जिंदगियों में मचा रहे हैं। अगर आप पहिया जाम करेंगे तो उस मुस्तकबिल का करेंगे जो आपके बच्चों का है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो अपनी फ्यूचर नस्लों को करेंगे। हमें हटाना, हटा दे। हम तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? कि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें। हम दोबारा आपसे कहते हैं, आइए बात करें। वज़ीर तलाक़ पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि फौजी तंजीमात पर हमले और शहदा के मुजस्मे जलाकर अपने वक्त का फिरौन माफिया मांग रहा है। बयान में उनका कहना था कि मोहब्बत की पींगे बढ़ाना और माफ़ी के पैगामात को बानी पीटीआई की ज़बान में एनआरओ कहते हैं। कल तक न्यूट्रल होना जानवर और गाली समझा जाता था, आज दोबारा न्यूट्रल होने की बातें की जा रही हैं। उनका कहना था कि जिसने आज तक 9 मई के हमलों की मजम्मत नहीं की, वो जेल से निकलने के लिए पैतरे बदलने लगा है। दर्जन भर नाकाम तहरीके फ्लॉ बयानी और रोजाना की बुनियाद पर कठपुतली शो के बाद अब सरेंडर करना बनता था। और पीटीआई पर सिर्फ पाबंदी से काम नहीं चलेगा, बानी पीटीआई को सजा भी मिलनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तकरीर से खिताब कहा, पीटीआई के रहनुमा जो आलमी सतह पर खतूत लिख रहे हैं, उससे उनकी जमात तो शायद मजबूत हो जाए, पाकिस्तान कमजोर होगा। सच्चे पाकिस्तानी होके जितने भी लीडरान हैं, उनके जितने बयानात हैं वो पाकिस्तानी मईशत को तबाह करने के लिए। आज उनको ये एहसास ही नहीं है कि वो दुनिया में जो खतूत लिख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, उससे उनकी सियासी जमात तो शायद मजबूत हो जाए, लेकिन पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। आज वो इलेक्शन के हवाले से यूएस की जो पार्लियामेंट है उसमें करारदाद मंजूर कराएं तो इससे पाकिस्तान मजबूत होगा, ये कमज़ोर होगा, ये आप लोग फैसला करें। आज वो यूके में लॉबिंग कर रहे हैं कि वहाँ भी करारदाद मंजूर हो। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को एक सोची समझी साजिश के तहत माशी तौर पे तबाह करने की साजिश है। इसे हमें सोचना होगा और सिर्फ पाबंदी से काम नहीं चलेगा। इमरान खान साहब को उनके इस अमल पर करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। शुक्रिया। अहम अपडेट शामिल करें, आपको बताएं कि IPPs के खिलाफ आ गई ही मुहिम रंग ले आई है, जबकि एनर्जी तिजारत प्लानिंग कमीशन और दीगर वजारतों में अखराजात कम करने पर अब काम शुरू कर दिया गया है। IPPs पर इस वक्त आपको बताएं कि इमरजेंसी प्लान पर काम करने का फैसला किया गया है। एनर्जी डिवीजन और तमाम सरकारी नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली फराहमी सहूलत खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अफजाल अब्बासी से। अफजाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IPPs के खिलाफ आगाही मुहिम जो है वो रंग ले आई है। एनर्जी तिजारत प्लानिंग कमीशन और दीगर वजारतों में अखराजात कम करने पर काम शुरू कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि IPPs पर इमरजेंसी प्लान पर काम करने का फैसला किया गया है। ज़राए एनर्जी डिवीजन के मुताबिक तमाम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली फराहमी सहूलत खत्म करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी फ्री बिजली बंद करने पर भी गौर शुरू कर दिया गया है। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल सहूलत भी वापस लेने पर गौर होगा, जबकि ज़राए का कहना है कि मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तक के इनकलाबी इकदाम से ही मुस्तकिल डिफॉल्ट से बचा जा सकता है। बरामदात $60 अरब ले जाना नागजीर हो गया है और सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज सहूलतें दी जाएंगी। तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने ओवर बिलिंग और महंगी बिजली के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कहा गया कि नेपरा ओवर बिलिंग की शिकायत की तफ्तीश करे। पाकिस्तान में इंस्टॉल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। 6000 का बिल जब 56,000 रुपए आएगा तो फिर कहीं तो गड़बड़ है। IPPs पर साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि IPPs को ज्यादा रेट दिए गए हैं।
तो है इंशाअल्लाह ताला कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अलामती प्रोटेस्ट करेंगे। ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक का मसला नहीं है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में ये मसला है कि ओवर बिलिंग हो रही है। और ये नेप्रा से मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी नोटिस ले, जिसका 6,000 रुपए का बिल आता था उसका 75 का और 56,000 रुपए का बिल आने लगा है। ओवर बिलिंग कहीं ना कहीं तो हो रही है ना। एक वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है। पाकिस्तान में IPPs को बहुत ज्यादा हो रहा है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है वो हम कम नहीं कर पाए, तो वो भी हुकूमत की एक नाअहली है जिसकी वजह से ये अब बिजली के बिल महंगे हैं। जो लोग बिजली के बिल सस्ते दे रहे हैं उसकी वजह से मिडिल क्लास लोगों के बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। अगर आपको जो है वो 300 अरब रुपए का नुकसान होता है, अगर कमर्शियल पे भी हटा दो, इंडस्ट्रियल पे भी हटा दो, तो 300 अरब रुपया भी आपको PSDP से कम कर देना चाहिए। मेरी ये गुजारिश हुकूमत पाकिस्तान से कि इस वक्त फिल फॉर हुकूमत पाकिस्तान को इन 4 महीने घरेलू सारिफ के ऊपर टैक्स हटा दे, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स हटा दे और सेल्स टैक्स हटा दे, तो आप जो है वो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। पानी, हवा और सोलर पैनल्स तवानाई बहरान पर काबू पाने का सस्ता तोड़ करार पाया। घरेलू सार्फिन के मसाइल किसी हद तक हल होंगे, मगर सनत और माहौल का क्या बनेगा? बिजली हासिल करने के इन जराए पर कितना इन्हिसार किया जा सकता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहौल दोस्त बिजली, सस्ती तवानाई वक्त की अहम जरूरत है। ये अल्फाज सहन को हाइड्रो, सोलर या विंड इलेक्ट्रिक की जानिब ले जाएंगे, मगर ये जराए इतने भी किफायत शेयर नहीं जितना चर्चा किया जाता है, जिसका बड़ा सबूत 2018 में डैम फंड का कयाम है। हाइड्रो पावर के लिए डैम या आबी ज़खायर की तामीर लाजिम व मुल्ज़ुम है। अक्टूबर 2021 में दयामर भाषा डैम की लागत 180 अरब रुपए तक पहुंच गई, जिसका बंदोबस्त पाकिस्तान जैसी मईशत के लिए कठिन काम है। एक बार डैम बन जाए तो बिजली की फरहमी सस्ती और सहल हो जाती है, तहम इन्हें चलाने के लिए पानी की मुसलसल फरहमी दरकार है। एक अंदाजे के मुताबिक ये हाइड्रो पावर साल के सिर्फ 6 माह बिजली फराहम कर सकते हैं। बारानी महीनों के अलावा हाइडल से बिजली का हुसूल दुश्वार रहता है। दूसरी जानिब हाइड्रो, सोलर और विंड से घरों में पंखे और दीगर बरकी आलात तो चल जाएंगे, तहम सनत का पहिया इस पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर सकता है। इन जराए की माहौलियाती लागत भी है। मसलन डैम्स के लिए बड़ी जमीन का हुसूल सरी मसाइल पैदा कर सकता है। कालाबाग डैम तनाज़ा इसकी मिसाल है। दरियाओं, नहरों पर डैम्स के कयाम माहीगीरों के लिए मौसू नहीं। इसी तरह विंड टरबाइन फाइबर गिलास से बनती हैं। जब वो 20 साल के बाद अपने अख्ताम को पहुंचेंगी तो हम इन्हें कहाँ तल्फ करेंगे? बैरून मुल्क से ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदने के इजाफी अखराजात और भारी सूद भी है जो हम उठाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जरूरत पड़ने पर हवा या रोशनी की कमी की वजह से ये काबिल तजदीद जराए बिजली फराहम करने से कासिर हो जाते हैं। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुल्क भर में मानसून जोबन पर है। आज़ाद कश्मीर, गुजरात और हाफिजाबाद में इस वक्त जमकर बादल बरसेंगे। आज से बहर अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी जो 31 जुलाई तक बारिश का सबब बनेगी। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में बुध तक बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में भी बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शाम से 30 जुलाई तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों थरपारकर, उमरकोट, बदीन, सजावल और दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची में कल और पीर को दर्जा हरारत में इजाफा भी हो सकता है। आगे बढ़ें और गजा की सूरत हाल की बात करें तो फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम का सिलसिला जारी है। इसराइली तैयारों ने खान यूनुस समेत मुतादिद इलाकों में घरों पर बम बरसा दिए। मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। खान यूनुस में दोबारा ऑपरेशन से 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी बेघर हुए हैं। गजा जंग में फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 39,000 से तजावुज कर गई है। शहीद और जख्मियों में निस्फ से ज़ायद तादाद सिर्फ बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल है। और अब ये जानिए, पेरिस ओलंपिक शूटिंग इवेंट में पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों के फाइनल राउंड में जगह ना बना सके। मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में गुलफाम जोसेफ 33 में से 22वें नंबर पर रहे, जबकि खातीन की 10 मीटर एयर पिस्टल में कशमाला तलत नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सकी। पाकिस्तान की शूटर में 6 सीरीज में मजमूई तौर पर 567 पॉइंट हासिल किए। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।